हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे ग्वालियर के किले के बारे में। आखिर किसने बनवाया था ये किला और कब कब इस किले पर किस किस राजा का शासन रहा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप करना बिल्कुल भी मत। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर फोर्ट का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो गोपालचंद नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था, जो कि इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देववर्म ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर राज किया। लेकिन शेरशाह सूर ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दी। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू को सौंपा। खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीतीं। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू अपनी राजधानी वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1556 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया।
फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौड़ राणा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इसे जीत के व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इसी दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया और किला और इसकी 4 दीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल जैसे कि गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद हैं। वैसे किला मुख्यतः 2 भागों में बटा है। मुख्य किला और महल यानी कि गुजरी महल और मानसिंह महल, इन किलों का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं जो पहले ईस्वी की हैं। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा आप यहाँ तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना सहस्त्रवाह मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे A to Z चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।